Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hello guys, welcome to the last lecture of religious trends in ancient India. गाइस, इसके पहले जो भी लेक्चर्स हुए उसमें हमने अब तक 4 रिलीजन्स कंप्लीट कर दिए हैं, दैट इज़ जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जुडाइज़्म एंड क्रिश्चियनिटी, जो कि हमारा लास्ट रिलीजन था। इसके बाद अब हमारे 2 रिलीजन्स और बचते हैं, दैट इज़ इस्लाम एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 2 रिलीजन पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इस्लाम, यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका रिलीजन, और फिर ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म यानी कि जो पारसी लोग होते हैं उनका रिलीजन। तो देखते हैं कि इन दोनों रिलीजन के लोग कैसे होते हैं, इनके टेम्पल को क्या कहा जाता है, ये लोग कैसे रहते हैं, इनके धर्म ग्रंथ कौन से हैं और बाकी सब। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं इस्लाम से। ये रहा हमारा इस्लाम। इस्लाम इज़ अ मोनोथिस्टिक रिलीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने क्रिश्चियन रिलीजन पढ़ा था, जब हमने बुद्धिज़्म पढ़ा था। हमने जितने भी अब तक रिलीजन पढ़े हैं वो सारे के सारे मोनोएथिस्टिक ही थे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इनका जो गॉड है वो एक है, दैट इज़ गॉड इज़ ओनली वन। ठीक है, तो ऐसा जो भी रिलीजन है जिसमें एक गॉड माना जाता है उसे कहेंगे मोनोथिस्टिक रिलीजन। There is only one Allah and Muhammad in his prophet। देखिए, इस्लाम में क्या माना जाता है कि एक ही अल्लाह होते हैं, उनके जो गॉड है उनको वो लोग अल्लाह बोलते हैं। ठीक है, तो गॉड जो है वो एक होते हैं और मोहम्मद जो है वो उनके प्रॉफिट हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे को एक गॉड है, ठीक है, तो गॉड अपने एक संदेशवाहक को धरती पर भेजते हैं और वो संदेशवाहक क्या करता है, ये जो संदेशवाहक है इसे ही कहा जाता है प्रोफेट। और ये प्रोफेट क्या करता है, ये गॉड का मैसेज बाकी हम लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आपको प्रोफेट का मतलब समझ गया। तो इस्लाम रिलीजन में क्या माना जाता है कि उनके जो गॉड है वो एक ही है और उनके गॉड को वो लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। साथ में जो मोहम्मद हैं वो है उनके प्रोफेट। ठीक है, तो अल्लाह के जो भी रूल्स होंगे, जो भी टीचिंग्स होंगी, वो सब मोहम्मद क्या करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। द मैसेज ऑफ गॉड इज़ रिवील्ड थ्रू हिम इन द होली बुक ऑफ कुरान शरीफ। अब उनका जो होली बुक है, इस्लाम लोगों का होली बुक यानी होता है धर्म ग्रंथ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिंदू लोग हैं उनका धर्म ग्रंथ होता है गीता, राइट, या महाभारत या फिर रामायण। और हमने क्रिश्चियन लोगों का भी धर्म ग्रंथ पढ़ा था। क्रिश्चियनिटी का रिलीजियस बुक कौन सा था, बाइबल, राइट। वैसे ही इस्लाम का जो रिलीजियस बुक है दैट इज़ कुरान शरीफ। ये बहुत ही कॉमन बुक है कुरान शरीफ, और इसमें सारी की सारी अल्लाह की टीचिंग्स लिखी हुई हैं। और जो भी मुस्लिम लोग हैं या जो भी इस्लाम को फॉलो करते हैं वो कुरान शरीफ को ही अपना गॉड मानते हैं। द वर्ड इस्लाम मीन्स पीस। देखिए, अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन फिल इन द ब्लैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पूछा जा सकता है कि द वर्ड इस्लाम मीन्स डैश। ठीक है, तो इस्लाम जो है ये वर्ड का मीनिंग ही होता है पीस। पीस का मतलब होता है शांति। इट ऑल्सो मीन्स सरेंडर टू अल्लाह। इसका मतलब होता है कि अल्लाह को सरेंडर कर देना। अब ये पुलिस वाला सरेंडर नहीं होता कि जाके जेल में बैठ जाओ। सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह को समर्पित कर देना। ठीक है, गॉड को समर्पित कर देना। और उनका जो भी टीचिंग्स है वो टीचिंग्स किस में लिखी हुई है, कुरान शरीफ में। तो उनकी जो भी टीचिंग्स है उसको अपने लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना। द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज़ दैट अल्लाह इज़ इटर्नल, एब्सोल्यूट, ऑल पावरफुल एंड मर्सीफुल। अब इस्लाम में क्या क्या टीचिंग्स बताई गई हैं, तो सारी जो टीचिंग्स है वो अल्लाह के बारे में है कि अल्लाह जो है वो इटर्नल है, ठीक है, एब्सोल्यूट है यानी एक ही है, पावरफुल है यानी उनमें सबसे ज़्यादा पावर है, वो जो चाहे कर सकते हैं, और मर्सीफुल है यानी दयावान है। द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ टू वर्शिप अल्लाह। इस्लाम का ऐसा मानना है कि ह्यूमन्स जब बर्थ लेते हैं धरती पर तो उनके बर्थ लेने का भी सिर्फ एक ही रीजन है। ठीक है, एक ही रीज़न है। तो वो रीज़न क्या है, अल्लाह को वर्शिप करना यानी गॉड की पूजा करना। बस यही एक रीज़न है कि ह्यूमंस जो हैं वो धरती पर या अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, बर्थ लेते हैं। द कुरान शरीफ प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ मैन शुड बिहेव इन लाइफ। अब कुरान शरीफ में सारी बातें लिखी हुई हैं कि मैन को अपने लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसा कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है,
Since ancient times there have been trade relations बिटवीन इंडिया एंड अरेबिया। तो वैदिक काल से ही या पुराने टाइम से ही क्या हो रहा है, इंडिया के बीच में और अरेबिया भी इंडिया की तरह एक कंट्री है, एक देश है। तो इंडिया और अरेबिया के बीच में ट्रेडिंग रिलेशंस रहे हैं। ट्रेडिंग रिलेशंस का मतलब होता है कि इंडिया के जो भी लोग हैं, ठीक है, वो अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अरेबिया में जाके बेचते थे और अरेबिया के लोग भी इंडिया में आते थे। तो ट्रेड के रीजन से, ट्रेड के रिश्ते से ये दोनों ही देश एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अरब ट्रेडर्स यूज्ड टू विजिट द पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑन केरला। इस्लाम स्प्रेड इन अरेबिया इन द 7th सेंचुरी क्रिश्चियन ईरा। अब हुआ क्या कि अरेबिया के जो भी लोग थे, ठीक है, अरेबिया के जो भी लोग थे उनका रिलीजन कौन सा था, उनका रिलीजन था इस्लाम। अब अरेबिया के लोग जो थे वो इंडिया में आए। अब वो इंडिया में क्यों आए होंगे बताइए सोच के, ऑफ कोर्स ट्रेड के लिए, राइट। इंडिया में आए अरेबिया के लोग ट्रेड में, और इंडिया के कौन से पोर्शन में वो आए, तो केरला में आए, ठीक है। केरला का जो कोस्ट था यानी समुद्री किनारा, वहाँ पे वो लोग आए और वहाँ पे उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया इन द सेम सेंचुरी थ्रू द अरब ट्रेडर्स। द प्रेयर हाउस ऑफ इस्लाम इज नोन एज मॉस्क और मस्जिद। अब कोई भी लोग, ठीक है, किसी भी रिलीजन के लोग जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते हैं तो सिर्फ वो लोग ही ट्रैवल नहीं करते बल्कि उनके साथ साथ उनका रिलीजन भी जाता है, उनका जो कल्चर है वो भी ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो अरेबिया के लोग थे वो ट्रेड करने के लिए कहाँ पे आए, इंडिया के केरला में आ गए, ठीक है, इंडिया के केरला में आ गए। तो वहाँ पे ट्रेड उनका अच्छा चलने लगा, फिर वो वहीं पे सेटल होने लगे। अब लोग अगर इंडिया में आ रहे हैं तो साथ में उनका रिलीजन भी आएगा, उनका कल्चर भी आएगा। तो ऐसे शुरुआत हुई इंडिया में इस्लाम की, ठीक है। तो इस्लाम, अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लाम कहाँ से आया इंडिया में, तो आप क्या लिखोगे कि इस्लाम धर्म जो है वो अरेबिया से आया। अरेबिया के लोग ट्रेड करने के लिए इंडिया में आते थे और उन्हीं के साथ में इस्लाम धर्म भी, इस्लाम रिलीजन भी इंडिया में आ गया। साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात इनके प्रेयर हाउस की है। इनके प्रेयर हाउस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मॉस्क। आपने देखा भी होगा, मॉस्क जो है उसको हिंदी में बोलते हैं मस्जिद, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सारी जगहों पे ये पाया जाता है। या तो मॉस्क बोलिए या तो मस्जिद बोलिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारा इस्लाम रिलीजन कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो हमारा रिलीजन है दैट इज़ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का मतलब होता है पारसी लोग या पारसी रिलीजन, ठीक है। आपने सुना होगा पारसी रिलीजन के बारे में। बहुत ही कम पाए जाते हैं इंडिया में ये लोग, लेकिन फिर भी ये रिलीजन अभी एग्जिस्ट करता है और करेगा आगे भी। तो सिंस एंशियंट टाइम्स द ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल एंड वैदिक पीपल हैव शेयर्ड टाइज। तो एंशियंट टाइम से ही ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल यानी कि पारसी लोग और वैदिक पीपल यानी जो वैदिक टाइम के लोग थे। इसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो भी पूरा वैदिक रिलीजन से ही रिलेटेड था, आप लोगों को याद होता होगा, ठीक है। तो ज़ोरोएस्ट्रियन लोग और वैदिक पीपल, इन दोनों के बीच में ही बहुत सारे अच्छे रिलेशंस थे। द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ पारसी और ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल इज़ द अवेस्ता। अब इनका जो सेक्रेड टेक्स्ट है, सेक्रेड टेक्स्ट का मतलब होता है धर्म ग्रंथ या धर्म बुक, ठीक है। उनका जो भी बुक है रिलीजन से रिलेटेड, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इनमें अवेस्ता। ये आपको याद रखना है, अवेस्ता। द लैंग्वेज ऑफ ऋग्वेद एंड अवेस्ता इज सिमिलर। अब ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इस ऋग्वेद में हमने ऋग्वेद संहिता के बारे में भी पढ़ा था। आई होप आप लोगों को ये सारी टर्म्स याद है, संहिता वगैरह। तो संहिता किसको बोलते हैं, वेदास जो थे, हमने कितने वेदास पढ़े थे, 4 वेदास पढ़े थे, वैदिक लिटरेचर में पढ़े थे हमने ये। तो वेदास के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसे कहा जाता है संहिता, राइट। तो ऋग्वेदा की जो लैंग्वेज थी वही लैंग्वेज है अवेस्ता की। दोनों की लैंग्वेज कैसी है, सेम है। The Parsi came to India from the Pars और फार्स प्रोविंस ऑफ ईरान, therefore they are known as Parsis, ठीक है। अब ये पारसी लोग कहाँ से आए थे, हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा कि इस्लाम के जो लोग थे वो कहाँ से आए थे, अरेबिया से आए थे। वैसे ही जो पारसी लोग थे वो आए थे पार्स से, ठीक है। पार्स जो है एक फार्स प्रोविंस है ईरान का। फार्स प्रोविंस यानी अपना एक अलग हिस्सा है। ईरान जो है एक कंट्री है और इस कंट्री का एक अलग से हिस्सा है जिसका नाम है पार्स या फिर फार्स प्रोविंस। तो इसीलिए इन लोगों को क्या कहा जाता है,
पारसी, क्योंकि ये पार्स से आए थे इसीलिए इन्हें कहा जाता है पारसीस। इट इज़ मोस्टली बिलीव दैट दे फर्स्ट केम टू गुजरात इन द 8th century कॉमन एरा। तो ये लोग सबसे पहले कहाँ पे आए, इंडिया के कौन से प्लेस पे आए, गुजरात में आए थे ये लोग और 8th century में आए थे। हमने इसके पहले इस्लाम में पढ़ा, आपको ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा याद रहे। इस्लाम में हमने क्या पढ़ा कि इस्लाम के जो लोग थे वो कब आए थे इंडिया में, 7th century में। और 7th century में इंडिया के कौन से प्लेस पे आए थे वो लोग, तो केरला में आए थे, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं पारसी लोगों के बारे में या ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल के बारे में। तो ये लोग इंडिया में कब आए थे, ये आए थे 8th century में, ठीक है। तो बताइए पहले कौन आया था, इस्लाम के लोग आए थे या ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म या ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल आए थे। ऑफ कोर्स इस्लाम लोग आए थे या मुस्लिम लोग आए थे क्योंकि वो लोग 7th century में आए थे। अब ये जो ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल थे ये कब आए थे, ये कौन से प्लेस पर आए थे, ये आए थे गुजरात में इंडिया के। ज़राथुस्ट्र और ज़ोरोएस्टर वॉज द फाउंडर ऑफ देयर रिलीजन। तो ये जो ज़ोरोएस्टर है या ज़राथुस्ट्र है ये था इस रिलीजन का फाउंडर। जैसे हमने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा था, गौतम बुद्धा ने कौन सा रिलीजन फाउंड किया था, बुद्धिज़्म, राइट। उन्होंने बुद्धिज़्म को फाउंड किया था। वैसे ही ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को किसने फाउंड किया, ज़राथुस्ट्र और ज़ोरोएस्टर। तो इन्हीं के नाम से फिर इस रिलीजन का नाम पड़ गया ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। Ahur Mazda is the name of their god. The elements of fire and water are very important in their religion. अब इनके जो गॉड हैं पारसी लोगों के, उनका नाम है अहुर मज़दा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपको याद रखना है गॉड का नेम। साथ ही में फायर और वाटर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे उनके रिलीजन में। आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता था, जो फायर थे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फायर को अग्नि बोलते हैं। तो आपने देखा होगा अग्नि देव बोलते थे, ठीक है, अग्नि देव बोला जाता था। मतलब वो लोग फायर की पूजा किया करते थे। फिर वाटर को हिंदी में बोलते हैं जल, तो जल देव हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे वायु की भी और फायर की भी और वाटर की भी वो लोग पूजा किया करते थे। तो ज़ोरोएस्ट्रियन लोगों के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, डेट इज़ फायर एंड वाटर। द सैक्रेड फायर बर्न्स इन द टेम्पल्स विच आर नोन एज अग्यारीज, ठीक है। अब इनका जो टेम्पल है या फिर प्रेयर प्लेस है जहाँ पे ये लोग प्रेयर करते हैं पारसी लोग, उस प्लेस को कहा जाता है अग्यारीज। ये आपको याद रखना है। हमने सब इस्लाम के लिए पढ़ा, इस्लाम का जो प्लेस है, जो प्रेयर टेम्पल है, उसे क्या कहा जाता है, मस्जिद, ठीक है, या फिर मॉस्क। वैसे ही पारसी लोग या ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल जो हैं उनके टेम्पल को कहा जाता है अग्यारीज। At the core of Parsi thinking are three main principles of conduct, namely good thoughts, good words and good deeds. तो ये लोग तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, that is good thoughts यानी अच्छे विचार, कभी भी हम कुछ भी सोचते हैं तो अच्छा सोचना चाहिए। good words यानी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छे शब्द मुंह से बोलने चाहिए। फिर good deeds का मतलब होता है अच्छे कर्म, हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। नीचे आपको एक फ़ोटो दिया हुआ है, वो है अग्यारी का फ़ोटो, यानी जो ज़ोरोएस्ट्रियन पीपल का टेम्पल था उसका फ़ोटो ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद बचती है हमारी एक्सरसाइज जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड